Madhustali Vidyapeeth, Madhupur. Admission going on in class 11. Limited seats available in class 11th in 3 streams: Commerce, Arts and Science. Contact 8084272772 9931565416. नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हुराम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले कौरव प्रखंड के सालतर गांव में 7 दिवसीय रुद्र यज्ञ के चौथे दिन हनुमत प्रतिष्ठा महायज्ञ संपन्न हुआ। वहीं इस अवसर पर काफ़ी श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने पूजा किया, यज्ञ किया और प्रसाद भी पाई। अनुमंडल के करव प्रखंड स्थित सालतर गांव में 7 दिवसीय रुद्रयाग सह शिव हनुमत प्रतिष्ठा महायज्ञ आयोजित के चौथे दिन श्रद्धालुओं का अपार समागम देखा गया। दूर से लोग यज्ञ में शामिल होने आए। इस होने के बाद बने अध्यक्ष नवीन वहीं कौरवग्राम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 54वीं पुण्यतिथि सादे समारोह में मनाई गई। पंडित दीनदयाल जी का 54वीं पुण्यतिथि तत्वाधान में अनुमंडल करो के भाजपा प्रभारी श्यामदेव चौधरी ने दीनदयाल जी की तस्वीर पर प्रकाश डाला। चिंतन धारा समावेश के राष्ट्र के सभी लोग सुखी रहे। प्रासंगिक है। उन्होंने भारतीय जीवन अध्ययन किया। वे जनसंघ के कर्णधार थे। बावरी, मनहर रजक, सौरभ झा, राजेंद्र सिंह के अलावे दर्जनों और एक बार फिर मधुपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टार्जन ने मानवता को शर्मसार होने से बचाया है। बता दें कि अभी विगत ही कुछ दिन पूर्व एक महिला जो कि झील तालाब कर्मकांड गृह में विगत 5 दिनों से वहां ठंड में ठिठुर रही थी और उसके पास 15-20 दिन का बच्चा था। बता दें यह महिला मार्गोमुंडा के पिपरा गांव की रहने वाली है। महिला और उसके पति नया बाजार न्यू कॉलोनी इलाके में भाड़े के घर में रह रहे थे। उसके पति किसी कारणवश जेल चले गए हैं। जेल जाने के कारण वह घर का भाड़ा नहीं चुका पाई, जिस कारण मकान मालिक ने महिला को घर से बाहर निकाल दिया और बाहर निकाले जाने के कारण वह महिला कर्मकांड गृह में 5 दिन थी। इसकी सूचना जैसे ही नगर परिषद उपाध्यक्ष को मिली, उन्होंने उक्त महिला को उठाकर नगर परिषद द्वारा बनाए गए आश्रय गृह में उसे स्थान दिया। लेकिन ठंड के मौसम में बच्चे को ठंड लग गया था। उस महिला के पास 15-20 दिन का लगभग बच्चा था और वह बच्चा विगत 1 दिन पूर्व गुजर गया और वह महिला रोती बिलखती हुई थी। कोई उसे न तो शमशान घाट पहुंचाने वाला था। वहीं इसकी सूचना अधिवक्ता संघ के सचिव श्याम सुंदर भैया को मिली। उन्होंने इसकी सूचना नगर परिषद उपाध्यक्ष को दी। उन्होंने अपने साथियों के साथ पहुंचकर मधुपुर के बैकुंठ धाम स्थित शमशान घाट में उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया। उस महिला को उन्होंने ढांढस बंधाया। साथ ही मौजूद लोगों ने उस महिला को उन्हें कुछ आर्थिक मदद भी की। तो इस प्रकार से ऐसी घटनाएं समाज में होती रहती हैं, लेकिन समाज के लोग सिर्फ मुक्त दर्शक बनकर इसे देखते रहते हैं। समाज की जिम्मेवारी होती है कि अगर कोई इस प्रकार के असहाय हैं तो उन्हें मदद पहुंचानी चाहिए। और ऐसे में मधुपुर नगर परिषद उपाध्यक्ष ने एक बार फिर ऐसा काम कर दिखाया है, जिससे समाज में उनका सर और भी ऊंचा हो गया है और लोग उन्हें काफ़ी इस काम को लेकर धन्यवाद दे रहे हैं। न्यूज़ लाइन की तरफ से भी नगर परिषद उपाध्यक्ष को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज पुनः भगवान और अल्लाह ने हमारे टीम को एक बेहतर काम करने का मौका दिया और ये केवल मैं अपनी प्रचार नहीं, मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी जागो। जहाँ भी समस्याएं हों, आप अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। जहाँ गरीब, लाचार, मजलूम, बेबस, परेशान है,
उनकी मदद के लिए आप आगे आओ। ये सब कर देने से कोई कुछ नहीं होता है, भगवान उसका फल देता है। आज से 5-7 दिन पहले मैंने ट्यूपन राय, जो अभी जेल में बंद है, उसकी पत्नी बच्चों के साथ झील पोखरा किनारे ठुठुर इस ठंडे में परेशान पड़ी हुई थी। इन लोगों को उठाकर मैंने अपने नगर परिषद से बनाए हुए आश्रय गृह में ले जाकर जगह दिया। 4 दिन तक उनको खाना पीना सब कुछ देने के बाद भी उनके छोटे बच्चों को इस ठंड से नहीं बचा पाई। आज सुबह से ही था, वहाँ पे लोग देखने आ रहे थे, मदद करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। जैसे ही मुझे और हमारे टीम को सूचना पड़ा, राजेश दास जी, साकिब खान, खकड़ू जी, हमारा जैसे आफ्ताब जी, मिथुन जी, नगर परिषद के हमारे सभी कर्मी एक होकर हम लोग इस काम को अंजाम देने के लिए आज उस लाचार, बेबस, मजबूर माँ के इस बच्ची को हम लोगों ने दफन करने के लिए मधुपुर नगर परिषद के द्वारा बनाए हुए शमशान घाट में दफन करने आया। तो खबरों का सिलसिला न्यूज़ 9 पर लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।